सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। अपनी चर्चा श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसा ग्रंथादिराज के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें कर्ता कर्माधिकार की गाथा नंबर 90 और 91 पर अपन को चर्चा करनी है। इसके पूर्व का जो विषय है उसमें अभी तक ये बता दिया गया है कि जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप जो 3 प्रकार के जो ये विकारी परिणाम हैं वह इस उपयोग में हुए हैं, जीव रूप हुए हैं। और वो किस कारण से हुए हैं तो वह उसका कारण बताया है कि मोह की युक्तता के कारण अनादि से हमारे साथ ये हुए हैं और इसे स्फटिक मणि के उदाहरण से समझाया गया था। अभी तक पूर्व वक्ता के द्वारा ये बता दिया गया। आज अपन को चर्चा करनी है गाथा नंबर 90 और 91 पे आज अपन करेंगे। गाथा नंबर 90 और 91 के अंदर क्या बताया गया है तो इसके अंदर बताया गया है कि कर्ता कौन। तो किसका कर्ता, तो मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इनका कर्ता कौन है, इसकी चर्चा इनके अंदर आई है। तो हम सबसे पहले 90 नंबर की जो गाथा है इसकी जो उत्थानिका है वह देखते हैं। अमरचंद आचार्य देव जब इसकी उत्थानिका लिखते हैं तो उसको 89 नंबर की जो गाथा है उसकी जो टीका है उससे जोड़ते हैं। तो उसको जोड़ते हुए क्या कहते हैं, पहले हम देखते हैं कि 89 नंबर की गाथा की अंतिम लाइन में क्या कहा गया है। तो वहाँ वो कहते हैं कि जो जीव में, चैतन्य में या उपयोग में जो ये मिथ्या दर्शन, अविरति और अज्ञान जो ये 3 प्रकार के जो परिणाम रूप जो विकार हुए हैं तो वह किसके कारण हुए, मोह की युक्तता के कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें दिखाई तो दे रहे हैं तो उसके बाद फिर वो प्रश्न उठाते हैं कि इनका कर्ता कौन है। तो इनका कर्ता कौन है तो वो यहाँ पर कहते हैं, उत्थानिका हम देखते हैं, अथ आत्मनस त्रिविध परिणाम विकारस्य कर्तृत्वम दर्शयति। आत्मा के 3 प्रकार के जो परिणाम हैं विकार रूप वो कर्तृत्व के दिखाई देते हैं, या कर्तृत्व से दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने जैसा प्रश्न उठाया था कि इनका कर्ता कौन, तो अब हम गाथा पढ़ते हैं। एदे सूय उव ओघो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करेदि भावम उव ओघो तस्य सो कत्ता। इसके बाद 91 नंबर की जो गाथा, फिर यहाँ पे 91 नंबर की गाथा में क्या कहा, तो वो यहाँ से पहले कहते हैं कि जो ये 3 प्रकार के जो परिणाम हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, वो जड़ कर्म में भी हो रहे हैं, पुद्गल में भी हो रहे हैं, अजीव्य
तो फिर उन वहाँ पर जब होंगे तो उस समय उनका कर्ता कौन, तो वो यहाँ पर 91 नंबर की गाथा में कहते हैं। पर 91 नंबर की जो गाथा है, 91 नंबर की गाथा, इसकी भी उत्थानिका अलग से दी गई है। तो यहाँ पर पहले अपन उत्थानिका देखते हैं। उत्थानिका कहाँ है, तो जो 90 नंबर की जो टीका जहाँ ख़त्म हो रही है उसके बाद इसकी उत्थानिका दे रखी है। अपन उत्थानिका देखते हैं। अथ आत्मनस्त्रिविद परिणाम विकार कर्तृत्वे सति पुद्गल द्रव्यम स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति इति आहा। मतलब कि यहाँ पे कि जो आत्मा है वो 3 प्रकार के परिणाम विकारों को करता है और उसके होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं मतलब स्वयं ही कर्म रूप कर्मत्वेन परिणमति मतलब परिणमित होता है। तब वो यहाँ क्या कह रहे, परिणमित स्वयं ही हो रहा है, तो क्यों, कैसे, तो अपन ने आगे पढ़ा, यह परिणमति स कर्ता, मतलब वो स्वयं ही अपने भावों का कर्ता होता है। अब हम गाथा देखते हैं। जम कुणदी भावम आधा कत्तासो होदि तस्य भावस् कम्मत्तं परिणमदे तम ही स्वयं पोगलम दवम। अब यहाँ पर अपन गाथा का अर्थ देखते हैं, दोनों गाथाओं का। सबसे पहले एदेषु य उव ओगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो। तो यहाँ पर अपन को कैसे लेना है, तिविहो उव ओगो शुद्धो निरंजनो भावो लेना है क्या, मतलब 3 प्रकार का जो उपयोग है वह शुद्ध है निरंजन है ऐसा लेना है, तो नहीं। तो सबसे पहली बात तो है कि तिविहो उव ओगो मतलब 3 प्रकार का जो उपयोग है उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग को नहीं लिया गया है। यहाँ पे 3 प्रकार के उपयोग, मतलब किन 3 प्रकार के उपयोग लेने हैं, पहले तो मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति को यहाँ पे लेना है। फिर ये जो शब्द है तिविहो, तो वो किसके साथ अपन लगाएंगे, तो तिविहो को जोड़ना है अपन को एदेषु के साथ। किसके साथ, एदेषु। तो एदेषु का अर्थ क्या, ऐसा होने पर। तो ऐसा होने पे मतलब कैसा होने पर, तो उसको फिर पिछली गाथा के साथ में जोड़ते हुए यहाँ पे कहते हैं कि मोहयुक्त होने से जो जीव के अंदर जो ये 3 प्रकार के भाव परिणाम विकार रूप जो हो रहे हैं वह 3 प्रकार का उपयोग। फिर यहाँ पे लेना है उवओगो शुद्धो निरंजनो भावो, मतलब यहाँ पे जो उवोगो मतलब जो आत्मा का जो उपयोग है, आत्मा का जो उपयोग है वह कैसा है, शुद्ध है और निरंजन रूप भाव रूप है। तो यहाँ पर शुद्ध और निरंजन, यहाँ पर 2 शब्दों को लिया गया है। तो इन 2 शब्दों का क्या क्या अर्थ है, क्या इन दोनों का शब्दों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है। तो यहाँ पर जय सेनाचार्य इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करते हैं तो क्या करते हैं, शुद्ध का अर्थ वो करते हैं कि जो रागादि भाव है उनसे रहित, और निरंजन का अर्थ वो करते हैं कि ज्ञानमण आदि जो कर्म है उनसे रहित। तो इसका मतलब क्या, शुद्ध अर्थात कि वो जो भाव कर्म है रागादि भाव रूप वो उनसे रहित, और निरंजन अर्थात जो ज्ञानमण आदि जो द्रव्य कर्म है उनसे रहित द्रव्य कर्मों से। तो यहाँ पहले तो परमार्थ से बता दिया कि जो आत्मा का जो उपयोग है वो कैसा है, शुद्ध है और निरंजन रूप भाव रूप है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, झमसो करेदी मतलब जिन किसी भी भावों का करता। अब वो जिन किसी भावों का करता पर कैसे, एदेषु तिविहो मतलब वहाँ पे लेना है कि 3 प्रकार के जो परिणाम रूप जो विकार हुए हैं उस रूप होकर के या उस रूप उपयोग या उस रूप जो आत्मा हुआ है उससे जिन जिन भावों का करता वो है, जिन भावों का वो करेगा, उवओगो तस्य सो कत्ता, सो उवओगो तस्य कत्ता मतलब उन भावों का जो उपयोग है वह करता होगा। तो यहाँ पर जो उपयोग शब्द है वह उपयोग शब्द कैसा, यहाँ पे अब ऊपर वाला उपयोग नहीं लेना है, कैसा, जो शुद्ध है निरंजन है वो उपयोग नहीं लेना है। यहाँ पर जो उपयोग शब्द लिया है वो उपयोग कैसा है, वो 3 प्रकार के जो परिणाम रूप जो विकार हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, उनसे सहित या उन रूप होकर के जो उपयोग हो रहा है वो यहाँ पर उस उपयोग को यहाँ पर लिया गया है जो मोह की युक्तता के होने के कारण। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि जिस प्रकार कोई
किसी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है या मदिरा पान करता है तो उसके बाद उसे ये नहीं पता वो पत्नी को माता कहता है और माता को पत्नी कहता है, लेकिन वो गलत है। अगर वो माता को माता कहे और पत्नी को पत्नी कहे, पर लेकिन अगर वो मदिरा का उसने सेवन किया है तो वो चीज़ सही होते हुए भी क्या है, गलत ही कहलाएगी, वो प्रामाणिक नहीं। उसी प्रकार कि यहाँ पर जो वो मोह युक्त होने के कारण, वो जो विकारी रूप जो परिणाम उसके साथ होने के कारण वो जिस किसी भी भाव को करेगा उन सबका कर्ता वो कहलाएगा। पर वो जितने भी सब भाव है वो अगर सही भाव करेगा तो भी वो सब कैसे कहलाएंगे, गलत ही होंगे, वो सब मिथ्या ही कहलाएंगे। इस प्रकार यह है 90 नंबर की गाथा। फिर बात करते हैं 91 नंबर की गाथा। तो 91 नंबर में गाथा का क्या कह रहे हैं, जम कुणदी भावम आदा कत्तासो होदितस्य भावस्य, मतलब जिन किसी भी भावों का जो आत्मा करता है उन सभी करेगा, आत्मा उन सभी भावों का या उन सभी भावों को आत्मा जो है उसका वो कर्ता कहलाएगा। तो किन भावों का कर्ता आगे कहलाएगा, यहाँ पे किन भावों को लिया है, तो वो आगे 94 और 95 नंबर की जो गाथा है उनके अंदर आगे इसमें बताया जाएगा। तो अपन देख, फिर यहाँ कह रहे हैं कि अगर आत्मा अपने भावों को करता है, फिर अगली गाथा में अगर आत्मा जब किस रूप होकर के, तीन परिणाम, तीन विकारी रूप परिणाम होकर के जब आत्मा किसी भी भाव को करेगा और उसका कर्ता जब वो कहलाएगा तो उसका जो फल है या उसका जो दुष्परिणाम है वो क्या आएगा, तो उसका दुष्परिणाम अगली ही लाइन में बताते हैं कि कम्मत्तम परिणाम दे तम ही स्वयं पोग्गलम दव्वम। तम्मी का अर्थ लेना है ऐसा होने पर, तो कैसा होने पर, पोग्गलम दव्वम स्वयं कम्मत्तम परिणाम दे, मतलब तम ऐसा होने पर, मतलब ऊपर जो लाइन कहेगी कि आत्मा जब कर्ता कहलाएगा उस समय जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं ही कर्म रूप से परिणमित होंगे। तो यहाँ पे एक लेना है कि अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमित हो रहे हैं, और यहाँ पे दो चीज़ें कही इस गाथा में। ऊपर वाली लाइन में तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो भाव करेगा वो आत्मा उसका कर्ता कहलाएगा। नीचे वाली लाइन में कह रहे कि जो पुद्गल द्रव्य जो परिणमित होगा वो पुद्गल स्वयं करता होगा। लेकिन यहाँ पर जो जीव में जो मिथ्यात्व आदि भाव जो होंगे वह कर्म का उदय उसमें निमित्त होगा, और जो जब पुद्गल द्रव्य जब परिणमित होगा तो उसके अंदर जीव के जो विकारी रूप भाव है वह उसमें निमित्त होंगे। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी इसमें परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। लेकिन इसमें ये क्योंकि ये दोनों अपने अपने परिणामों के कर्ता होंगे। अब यहाँ पर अपन दोनों गाथाओं का सामान्य अर्थ एक बार अपन पढ़ते हैं। यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध और निरंजन भाव है, तथापि तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। आत्मा जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है। उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। अब अपन दोनों गाथाओं का एक बार पुनः पाठ करते हैं और साथ में पद्यानुवाद का। एदे सूय उव ओगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उव ओगो तस्य सो कत्ता जम कुण दिभावम आदा कत्ता सो होदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तम ही स्वयं पोग्गलं दव्वम्। यद्यपि उपयोगतो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का कर्ता बने। आत्म करे जिस भाव को उस भाव का कर्ता बने,
बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। अब यहाँ पर अपन टीका देखते हैं। हिंदी से अपन टीका ले रहेंगे। हिंदी से टीका लेते समय जो हिंदी का जो वापस जो इसका जो अनुवाद की लिखा है उसमें एक चीज़ है कि जब संस्कृत टीका जो है उसके अंदर सबसे पहले एदेसु शब्द जो 90 नंबर की गाथा का जो प्रथम शब्द है एदेसु, इसकी व्याख्या की है 1.5 लाइन के अंदर। लेकिन हिंदी के अंदर जब अनुवाद किया गया तो उस लाइन को बाद में और उससे पहले इसकी बाद वाली लाइन को लिया गया है। तो अपन हिंदी से ही शुरू करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं यद्यपि परमार्थ से उपयोग शुद्ध निरंजन एवं अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का ही है। यद्यपि परमार्थ से मतलब कि वस्तु स्वरूप से, यथार्थ से, निश्चय से, स्वभाव उस वस्तु के स्वभाव से, वस्तु स्वरूप से, अगर हम किसी भी दृष्टि से देखें कि जो वो उपयोग है उसको कैसा बताया है, उस उपयोग को 3 प्रकार का बताया है। कैसा कैसा? शुद्ध है, निरंजन है और एक है। तो यहाँ पे शुद्ध और निरंजन की व्याख्या अपन ने पहले भी देखी है। तो क्या की है उसकी पहले अपन ने व्याख्या क्या देखी है जो जय सेनाचार्य ने की थी। क्या कहती? शुद्ध की कि जो रागादि भावों से रहित है, मतलब भाव कर्मों से जो रहित है वह क्या है? शुद्ध है। और निरंजन मतलब क्या कहता है? ज्ञानवर्ण आदि जो द्रव्य कर्म है उनसे रहित। यहाँ पे उसकी व्याख्या उन्होंने निरंजन की थी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अनादि निधन वस्तु के सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का ही है। तो यहाँ पे उन्होंने जो तीसरा जो लक्षण जो उपयोग का वो क्या कहा कि वो एक है। तो अब वो जो एक है तो वो किस प्रकार से एक है? अनादि निधन मतलब वो अनादि से है और अनंत काल तक हमेशा रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। और एक और चीज, अनादि निधन वस्तु के सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र होकर के एक है। मतलब अगर जो ये चैतन्य गुण है, अगर इस आत्मा से अगर चैतन्यता या जो चैतन्यपना है अगर वो हम अगर से निकाल देंगे इसमें से तो क्या बचा? भले है आत्मा में अनंत गुण रहेंगे लेकिन अगर चैतन्यपना जो है अगर वो निकाल देंगे तो इसके कारण इसके अंदर जो जीवत्वपना है वो यहाँ इसमें नहीं रहेगा। तो जीवत्वपना नहीं रहा तो बाकी किसी गुण का कुछ भी काम नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे कह रहे कि जो चैतन्यपना है वह हमेशा विद्यमान है और जो चैतन्यपना है वो भी कैसा है? सर्वस्वभूत मतलब हमेशा और सर्व सब कुछ ही जो है वो चैतन्यपना ही है। इस प्रकार इसमें कहा। फिर आगे अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे अब ये तो बात हो गई किससे? निश्चय से, वस्तु जो स्वाभाविक जो गुण है उससे। अब यहाँ पर व्यवहार से मतलब जो उसमें जो विकारी रूप जो परिणाम है उससे अब यहाँ पे बात चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एदिशु जो शब्द अपन ने 90 नंबर की गाथा का जो प्रथम शब्द है उसका यहाँ पर अर्थ किया है। क्या किया है? अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति भावरूप परिणाम विकार के निमित्त से। अपन एक बार पहले इतना समझते फिर आगे का समझेंगे। तो यहाँ तक तो इन्होंने किसका? एदिसु शब्द की यहाँ पे इन्होंने व्याख्या की। क्या की? अनादि से ही मतलब अनंत और जो हमारे जो जितने भी भूतकाल से अनादि काल से अन्य वस्तु भूत मोह मतलब जो ये जितनी भी वस्तु है पर पदार्थ है उनके अंदर हम जो ये मोह जो हमने कर रखा है, जो हमने ये एकत्वपना उसमें हमने जो कर रखा है वो कैसा है? अनादि से कर रखा है। तो वो अनादि से जो उसके साथ जो संयुक्ततापना है उसके कारण अपने में उत्पन्न मतलब आत्मा में जो ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आत्मा में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? मोह के साथ संयुक्त। और वो जो मोह है वो कब से है? अनादि से है। तो वो उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहे हैं अपने में? मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति रूप जो ये भाव रूप जो परिणाम है वो हो रहे हैं। और वो परिणाम कैसे हैं? विकार रूप हैं। और उस विकार के कारण उसके निमित्त से अब क्या हो रहा है? क्या होगा? या उसके होने के कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति के होने के कारण क्या होगा? तो वो अब आगे कह रहे हैं अशुद्ध, सांजन और अनेक पने को प्राप्त होता हुआ
तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त। यहाँ पर अशुद्ध, अशुद्ध का क्या लेना है? अशुद्ध का तात्पर्य जो अपन ने शुद्ध का अपन ने क्या लिया था? शुद्ध का अर्थ अपन ने ये लिया था कि रागादि भावों से रहित। तो यहाँ पर अशुद्ध में क्या हो जाएगा वो कि रागादि भावों से सहित, मतलब कि भाव कर्मों से सहित। फिर यहाँ पर कहा सांजन, तो सांजन का अर्थ क्या ले लेंगे अपन? निरंजन का अर्थ अपन ने किया था कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से रहित। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे कि ज्ञानावरण आदि कर्मों से सहित, द्रव्य कर्म से बंधा हुआ या द्रव्य कर्म से सहित, और अनेक पने को प्राप्त। अनेक पने को प्राप्त कैसे क्या करेंगे अपन? अगर अर्थ पर्याय से अगर अपन देखेंगे तो वो तो यहाँ पर शुद्ध क्या बोलते हैं, यहाँ पर अमिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये तीन तो अपन है अर्थ पर्याय से। लेकिन जब अगर हम व्यंजन पर्याय से देखेंगे तो जो 4 गति 84 लाख जो योनियाँ हैं वो जो है उसके प्रकार से अगर वो हम उसमें भ्रमण करेंगे, किसके कारण? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, जो हमें जो 3 प्रकार के जो विकार परिणाम हो रहे हैं, तो इसके कारण तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर अनेक पने होगा। अनेक पने से क्या क्या ले लेंगे? 4 गति 84 लाख योनि और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि। फिर क्या कह रहे हैं? प्राप्त होता हुआ 3 प्रकार का होकर के। अब यहाँ 3 प्रकार से क्या तात्पर्य है? वही अपन को वापस उस प्रकरण के अनुसार जोड़ना है आगे से। क्या? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। 3 प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ। अब वो जो 3 प्रकार के जो परिणाम हुए वो किसने किए? स्वयं ने किए, मैंने किए, इस आत्मा ने किए। तो अज्ञानी भी कौन होगा? स्वयं ही होगा, मतलब आत्मा ही अज्ञानी होगा। और वो अज्ञानी क्यों हुआ? क्योंकि उसने इन जो भाव है इनके अंदर क्या किया? एकत्वपना किया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व यहाँ पर सारे आ जाएंगे। फिर अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त। इस प्रकार वो कर्तृत्व को प्राप्त, मतलब कर्तृत्व को स्पर्श किया या उस रूप परिणमित होते हुए अपने को उसका कर्ता मानता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? विकार रूप परिणमित होकर। अब यहाँ जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है उस भाव का कर्ता होता है। विकार रूप परिणमित होकर के मतलब कि यहाँ क्या कह रहे हैं? जो अनादि से हम जो ये विपरीत मान्यता हम जो पाल के लाए हैं उस रूप ही वो परिणमित हो रहा है बार बार। तो जैसे लोक में एक बात प्रचलित है, जैसे अगर हमने एक घड़ा अगर उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर बाकी जितने भी घड़े आएंगे वो सब कैसे हमें उल्टे ही रखने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार जो हमारे अनादि से जो ये मिथ्यापना है, जो विपरीत भाव है, जो विकारी भाव हमारे साथ आए, तो उसके कारण हम जो भाव कर रहे हैं आगे वो सब भी कैसे हो रहे हैं? विपरीत हो रहे हैं, मिथ्यात्व हो रहे हैं, गलत उल्टे उल्टे हो रहे हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं विकार रूप परिणमित होकर। फिर यहाँ कह रहे हैं जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है। क्यों? अब यहाँ पर उन्होंने अमृतचंद आचार्य देव ने जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है, तो यहाँ पर फिर कोई प्रश्न उठाएगा कि कौन आचार्य देव ने तो ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने तो जमसो करे दी, मतलब जिन किसी भावों को करता है। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अमृतचंद आचार्य उन्होंने आगे और पीछे जो टीका जब लिखते हैं तो आगे का विषय और पीछे का विषय पूरा पढ़ करके यहाँ पर लिखते हैं टीका। तो क्योंकि अगली ही गाथा में जो कहने वाले हैं कि जो पर है वह आत्मा का करता है और जो आत्मा है वो पर का करता है, तो उसी बात को यहाँ पे जोड़ते उन्होंने कहा जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है। अब जो भाव वो कैसे 3 प्रकार रूप होकर के, मतलब मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप होकर के जो भाव वो करेगा, जितने भी भाव वो करेगा और उसमें अपनापन, ममत्व, कर्तृत्व आदि भाव करेगा, स्थापित करेगा, उस भाव का वह कर्ता होता है। मतलब ये आत्मा उन सभी भावों का कर्ता माना जाएगा या कर्ता होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये 90 नंबर की गाथा अपन ने अभी देखी। एक बार अपन एक बार वापस देख लेते हैं, आखिरी बार एक बार 90 नंबर की गाथा का पाठ और उसका पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं। एदेषु यौव ओघो दिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करे दिभावम उवोगो तस्य सो कत्ता यद्यपि उपयोगतो नित ही निरंजन शुद्ध है
जिस रूप परिणत हो त्रिविध, वह उसी का कर्ता बने। अब आगे जो 91 नंबर की गाथा है, इसमें जो कहेंगे कि जो आत्मा है जिन भावों का करता है, आत्मा उन सभी भावों का करता होता है, और जो पुद्गल द्रव्य जो कर्म रूप परिणमेंगे वो उस पुद्गल स्वयं उनका करता है, वो हम कल देखेंगे। आज इसी वाणी के साथ, मंगल वाणी के साथ विराम देते हैं।